करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी का आभार, इन्होंने जिस प्रकार से हमारी तारीफ की, बहुत ज़्यादा कर दी प्रभु जी। पता नहीं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खरा उतर भी पाऊंगा या नहीं, पर फिर भी आपका बहुत आभार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महायज्ञ के तृतीय दिवस पर आप सभी का स्वागत है। जो आज पुनः रिपीट के द्वारा आए हैं उनका भी स्वागत है, और जो आज नए आए हैं उनका भी अति स्वागत है। तो आइए पहले प्रार्थना में मिलकर सब भाग लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी गौरतेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के कल जो द्वितीय दिवस पर जो हमारी जिन विषयों के ऊपर कथा हुई, जिनके अंतर्गत प्रथम स्कंद के मंगलाचरण के विषय पर चर्चा हुई और ऋषियों के 6 प्रश्न, जो शौनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्न और उनके उत्तर में जो 6 उत्तर दिए सूत गोस्वामी ने वो, और फिर 3 और प्रश्न पूछे कि भागवत कब, कहाँ और किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई, जिसके उत्तर में हमने जाना बद्रिक शंडप मंडले ऋषि छत्रवर्धनम, वहाँ संप्राशन मुनि का आश्रम है।
बद्रिका आश्रम में संप्राशन नाम का आश्रम है वेदव्यास जी का, वहाँ भागवत प्रकट हुई। किसके द्वारा प्रकट हुई? व्यासदेव जी के द्वारा। किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई? नारद जी की प्रेरणा से। और फिर नारद जी, जब गुरु बहुत प्रसन्न होता है तो अपने जीवन का अनुभव बताता है शिष्य को। तो इसमें नारद जी जब बताते हैं व्यासदेव जी को कि मैं पहले उपभ्रंश नाम का गंधर्व था और बहुत सुंदर मेरा शरीर था और मैं गंधर्वों के साथ, गंधर्वियाँ बहुत सुंदर मेरे साथ होती थी और मैं वहाँ भगवान के नाम गुण रूप लीला का गुणगान करने की जगह मैं वहाँ भोग का गुणगान करने लगा। तब देवताओं ने मुझे श्राप दिया, मैं दासी पुत्र बनकर इस धरती पर आ गया। और इस धरती पर जब मैं दासी पुत्र आया, परंतु भगवान की मेरे ऊपर कृपा थी। मेरी माता बहुत संतों की सेवा में व्यस्त थी। भक्ति वेदांत मेरे यहाँ चतुर्मास में मेरी माता उनकी सेवा करने के लिए जाती थी। उनके यहाँ साफ सफाई स्मिता आदि की व्यवस्था करती थी। और किस प्रकार उन्होंने मुझे इस भगवान के जो परम गुह्य ज्ञान है इसको उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया, भगवत तत्व का मुझे ज्ञान कराया। जब तो मैं अद्भुत था। मेरी माता जब भक्ति वेदांत जाने लगे तो मैं ये सोचने लगा कि मुझे तो इनके साथ जाना है, परंतु मेरी माता का तो मैं एकमात्र सहारा था। तो मैं जाना चाहता था, परंतु भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की कि मेरी माता को वह जंगल में गई और सर्प के काटने से मेरी माता की मृत्यु हो गई। तो भगवान तो कभी गैया मार देते हैं किसी की, कभी मैया मार देते हैं कल्याण करने के लिए। तो एक बार महाभारत में प्रसंग आता है, अर्जुन के साथ भगवान जा रहे थे एक जगह। तो एक भक्तिन की गुटिया थी बहुत गरीब सी, उसके पास एक गाय थी, बहुत सेवा करती थी। सुबह 12-14 घंटे उसका दूध निकाले, उसकी सेवा करे, उससे मिठाइयाँ बनाए, उससे भगवान को भोग लगाए। और फिर गाय की सेवा में, तो गाय की सेवा तो ऐसे होती है जैसे छोटे पुत्र की सेवा होती है, कि छोटे से नन्हे बालक होते हैं उसी प्रकार गाय की सेवा करनी होती है। तो भगवान उसकी जब कुटिया में गए तो बहुत सुंदर भोजन उसने बनाया। जो भक्तिन थी, भगवान ने प्रसाद पाया, आशीर्वाद दिया। और वह बाहर आए तो अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने इस मैया को क्या आशीर्वाद दिया भक्तिन को? तो भगवान ने कहा, मैंने इसको आशीर्वाद दिया इसकी गैया मर जाए। तो कहा ये कैसा आशीर्वाद है? तो कहते 12 घंटे इस गैया की सेवा में सारा दिन लगी रहती है, इसी की सेवा करती है, खिलाती है, पिलाती है, लाती है, सारी चीजें इसकी सेवा में व्यस्त होकर करती है। अब ये गैया नहीं होगी, बचा हुआ ध्यान भी मुझ में ही लगा कर बैठी रहेगी। तो भगवान क्या कैसे सहायता करते हैं, कैसे हमारे जीवन में सफलताओं का या अपने स्वयं तक खोजने का जो मार्ग है भगवान किस प्रकार देते हैं, ये भगवान ही जानते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी जब माता का देहांत हो गया, मैं भक्ति वेदांत के साथ गया। उन्होंने मुझे जब उस तत्व का ज्ञान दिया और उन्होंने मुझे भगवान का वो गोपाल मंत्र दिया जब, और मैं उस मंत्र का जाप करने के मन में इच्छा लेकर जब जंगल में गया, घना वन था, वो शेर वहां दौड़ रहे थे, सर्प वहां नाच रहे थे, और मैं उस जंगल में गया। मुझे कोई भय नहीं है। भागवत के प्रथम श्लोक में आता है, यस्याम वै शून्य मानाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रत पुद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपाह। कि इस भागवत के सिर्फ श्रवण मात्र से ही शोक मोह और भय तीनों नाश हो जाते हैं। शोक हमें किस चीज का होता है? शोक होता है हमें जो पास्ट में बीत गया। मोह किससे होता है? जो आज है हमारे पास। और भय किसका है? जो कल आने वाला है। तो तीनों प्रकार से ये जो शोक मोह और भय, ये तीनों ही नाश हो जाते। अब मुझे कोई डर नहीं था, नारद जी कहते हैं, और मैं नदी में स्नान कर कर और उनके दिए हुए भक्ति वेदांत के मंत्रों का जप करने लगा। और नारद जी ये कहते हैं कि मुझे मेरे हृदय में भगवान के दर्शन हुए। और तब नारद जी ये कहते हैं, नारद जी ने ये बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, मेरा रोम रोम प्रकाशित होने लगा, भगवान मेरे चारों तरफ से तरंगायित होने लगे और मैं उस अपूर्व सुख का अनुगाहन कर रहा था। और उस अपूर्व सुख में मुझे भगवान के दर्शन जब होने लगे तो उसके कुछ क्षणों में ही वो दर्शन लोप हो गए। तब एक गंभीर आवाज, नारद जी कहते हैं, मैं पुनः गया, उसी नदी में स्नान किया, पुनः वही पेड़ के नीचे बैठकर वही मंत्र जपे, पर इस बार मुझे भगवान नहीं दिखे। तब आकाश से गंभीर आवाज हुई, नारद अभी तुम कच्चे हो,
तुम मुझे वन में ढूंढ रहे हो, ये वन तो सतोगुण का स्थान है, मैं तीनों गुणों से परे मिलता हूँ नारद। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर मुझे प्राप्त किया जा सकता है, तुम मुझे वन में खोज रहे हो नारद, अभी तुम अपक्व हो। और प्रभुपाद जी ये कहते हैं भगवान को प्राप्त करने का कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, किसी जप से, किसी तप से, किसी योग से, किसी साधना से यदि भगवान मिल जाए ये संभव नहीं है। भगवान प्राप्त होंगे किसी संत की कृपा से मिल जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, किसी योग साधना से भगवान प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। तो ये हमने कल सुना नारद जी के विषय में। फिर प्रश्न पूछा दूसरा, जिस दूसरे प्रश्न में ये पूछा गया कि परीक्षित महाराज एक क्षत्र राजा इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी के थे, उन्होंने क्यों मरणासन तक जाकर गंगा के तट पर इस सुक्तान नामक स्थान पर क्यों जाकर वो बैठ गए, क्यों अन्न और जल का उन्होंने त्याग कर दिया मरणासन तक। तो उसके उत्तर में हमने सब जाना, परीक्षित महाराज के जन्म की कथा सुनी, परीक्षित महाराज के दिग्विजय का वर्णन सुना, परीक्षित महाराज के कलयुग पर विजय का वर्णन सुना हमने। और फिर आज जो उसके ऊपर एक जो श्रृंगी के श्राप से जो होगा वो पिताजी आकर करेंगे, उनका भाव था कि इस श्रृंगी के श्राप को सम्यक ऋषि के गले में सर्प डालने पर जो है वो इन्हें पूरा करें। तो ये कल की जो हमारी कथा हुई जिन विषयों पर, उसके ऊपर हमने चर्चा की। और अब जिन विषयों पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि यहाँ ऋषियों से उस भरी सभा में जब सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत होते हैं, वहाँ परीक्षित महाराज ने पहले तो डर रहे थे कि कहीं ब्राह्मण के अपमान करने पर मुझे ताड़ना ना करें सुखदेव गोस्वामी, परंतु फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं महाराज। और परीक्षित महाराज ने यहाँ एक प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न है जो 2 खंडों में पूछा गया है। पूछा है पहले कि सब लोगों का महाराज, सब लोगों का सब समय एक ही स्थान पर क्या है जो ऐसा श्रेय है, कल्याण है। और दूसरा, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। और इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी इतने उत्साहित हो गए और कहते वरीय नेशते प्रश्न कृतो लोका हितम नृपा। अरे राजा, इतने अद्भुत राजा है आप, अरे मृत्यु आपके सर पर निकट बैठी हुई है, आपके सर पर मंडरा रही है, सर्प के मरने से, आप डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, और इस अवस्था में भी आप दूसरों के कल्याण का सोच रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज को राज ऋषि कहा गया है, राज ऋषि की श्रेणी में परीक्षित महाराज को रखा गया है कि ऐसे अद्भुत राजा हैं आप कि मृत्यु निकट है और तब भी भगवान दूसरों के कल्याण का सोच रहे हैं, मानव कल्याण का सोच रहे हैं। बहुत धन्य। और परीक्षित सुखदेव गोस्वामी इतने खुद प्रसन्न हो गए इस प्रश्न से, इतने प्रसन्न हो गए कि 4 अध्यायों तक मंगलाचरण करना ही भूल गए, भागवत का मंगलाचरण करना ही भूल गए सुखदेव गोस्वामी। इतने प्रसन्न हो गए कि कैसा अद्भुत प्रश्न पूछा है। तब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उस उत्तर में कहते हैं, ना राजा परीक्षित, आयु जो है हमारी पल पल क्षीण हो रही है, मृत्यु सदैव सभी के ऊपर फल लेकर इंतजार कर रही है, कब मृत्यु आए अमर कोई है नहीं, और बहुत समय कम बचा हुआ है। और जितने भी महात्माओं ने अपने जीवन में जो सबसे अधिक प्रयास किया है वो अपने हृदय की शुद्धि पर ही किया है कि इस हृदय को कैसे निर्मल किया जाए, इस हृदय को कैसे शुद्ध और पवित्र किया जाए। तो जितने भी राजाओं ने, जितने भी महर्षियों ने ये प्रयास किया है, सबसे पहले हृदय की शुद्धि पर ही किया है। और फिर राजन क्या करना चाहिए? करना चाहिए उस हरि, भगवान हरि का जो भजन है उसका करना चाहिए। तब कहते तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम। क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वात्मना राजन, वो सर्वात्मा भगवान जो सर्वात्मा हरि है उसका भजन करना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? श्रोतव्यम, सुनिए, जो कथा भगवान की है उसको सुनिए। और फिर क्या कीजिए? कीर्तव्यश्च, जो कि भगवान की कथा सुनिए उसी का कीर्तन कीजिए। और ये दोनों नहीं कर सकते तो स्मर्तव्य भगवान नृणाम, उस भगवान की कथाओं का श्रवण और वर्णन स्मरण करें अपने भीतर। कोई और साधन इस कलयुग में उपलब्ध नहीं है। और मृत्यु सबकी हो ही रही है। मृत्यु के संदर्भ में एक कथा आती है बहुत सुंदर, सूफियों में बड़ी कथा बहुत मशहूर है। एक राजा अपने राज्य में
लेटे हुए थे मखमल के बिस्तर पर, सैया पर आराम कर रहे थे। एक गंभीर आवाज होती है वहां पर, और उस गंभीर आवाज में जो बोल रहा है वो कहता है, राजन मेरा ऊंट खो गया है, मुझे मेरा ऊंट ढूंढ कर दीजिए। राजा कहता है, बड़े मूर्ख हो तुम, इस राजमहल में मेरे इस कक्ष में मखमल की सैया पे तुम ऊंट को ढूंढ रहे हो जो खोया, तुम्हारा जो ढूंढना है वो गलत है। और राजा प्रयास कर रहा था सोने का, उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे उसका ऊंट ढूंढना उसमें उस स्थान पर गलत था, ऐसे ही राजा सुकून उस मखमल के बिस्तर पर ढूंढने का प्रयास कर रहा था। दोनों की खोज गलत थी। फिर आवाज आती है, मेरा ऊंट खो गया। राजा कहता है, यहाँ कोई ऊंट नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। यहाँ से ये आवाज तो गंभीर अब नहीं रही। राजा सुबह जब उठते हैं और राजा अपने राजमहल में आकर जब बैठते हैं अपने राजगद्दी पर, तब देखते हैं दूर द्वार पर एक साधु है और वो उनके सैनिकों से ये बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मुझे यहाँ आने दीजिए, मुझे यहाँ ठहरने दीजिए, ये अतिथि भवन है, ये धर्मशाला है, मुझे यहाँ ठहरने दीजिए। और वहाँ उसे सैनिक जो है वो समझा रहे हैं कि ये राजा का निजी महल है, ये आप कोई धर्मशाला नहीं, आप यहाँ से जाइए। और ये साधु उस बोल रहा था और राजा दूर से देख रहा था और राजा सुन रहा था। राजा को वो गंभीर आवाज अभी भी याद थी, वो ज्यादा देर नहीं हुई थी, अभी रात को ही सुनकर आए थे वो आवाज गंभीर। तो राजा उस गंभीर आवाज को पहचाने, राजा दूर से देख रहे हैं। और थोड़ी बहुत देर तक जब ये बहस इस प्रकार होती रही, सेनापति और उस साधु के मध्य में और जो सैनिक थे उनके मध्य में, तो राजा स्वयं अपनी गद्दी से उठकर वहां जाते हैं। और राजा जाकर वहां पर बोलते हैं, ये अरे साधु आप मूर्ख हो, मूढ़ हो, ये राजमहल है मेरा, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये मेरा निजी महल है। आपको यहाँ ठहरने के लिए कोई आज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है, ये धर्मशाला तो नहीं है। फिर ये यहाँ पर कहता है, अरे राजन ये धर्मशाला ही है। तो कहता है नहीं है। तो कहता है वो देखो, राजा कहता है मेरा सिंहासन है, वो मेरी राजगद्दी है, वहां मैं बैठता हूँ, ये मेरा राजमहल है। साधु कहता है कौन सा? कहता है वो। कहता है यहाँ तो मैं बहुत साल पहले आया था, कोई और बैठा था। तब फिर कहता है राजा कि वो मेरे पिताजी थे। तब राजा फिर कहता है, साधु कहता है नहीं, मैं उससे भी एक बार पहले आया था, तब कोई फिर और यहाँ बैठा हुआ था। फिर राजा कहता है वो मेरा दादा था। फिर बोलता है कि मैं पहले आया था, इससे भी पहले, उससे तब तो कोई और ही बैठा था। कहता वो मेरा परदादा था। तो कहता राजन यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये धर्मशाला है जहाँ आप रुके हुए हो, ये कोई आपका निजी महल या आपका रहने का घर नहीं है, ये धर्मशाला है। राजा का हृदय बड़ा द्रवित हो गया और राजा अपने ही राज्य के चौराहे पर जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। और कुटिया बनाकर जब रहने लगे राजा, तो बहुत उपद्रव हो जाता था वहां। लोग आते थे, पूछते थे यहाँ इस राजा से, ये तो अब अघोरी जैसे लगने लगे थे राजा, इनको तो अब और कोई प्रयास जीवन में, किसी इच्छा, किसी भौतिक वस्तु की इच्छा थी नहीं। और ये पूछते आकर लोग यहाँ से बस्ती कहाँ है? और राजा यहाँ पर कहता आगे से दाहिने चले जाइए, वहां बस्ती है। और लोग वहां से होकर वापस आते थे और इस राजा को बोलते थे, अरे राजा कैसे मूढ़ हो तुम, क्या बिल्कुल पागल हो तुम? कौन से आप अपने प्रमाद में रहते हो कि आप वहां जहां आप भेज रहे हो सबको, वहां बस्ती नहीं है कोई, वहां शमशान है। तब राजा कहता है यही तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस जगह को आप शमशान कह रहे हो वो असल में बस्ती है। वहां जो एक बार गड़ गया वो दोबारा नहीं निकलता है। और जिसको आप बस्ती कह रहे हो इसे मैं धर्मशाला कहता हूँ। यहाँ तो लोग आते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना जीवन बिताते हैं और चले जाते हैं। तो मृत्यु अपने जीवन में सभी की आनी है। इसमें ये बताते हुए जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि राजा, यदि आपको अपने जीवन में अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्वात्मना हरि जो है उनकी जो है आप भक्ति कीजिए, उनका श्रवण कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए। वही हरि है जो आपको सभी दुखों से तार सकते हैं। एक गांव में बहुत पैंच सेठ हुए।
सेठ बड़े धर्मात्मा हुआ करते थे और धर्मात्मा सेठ हमेशा ये प्रयास करते थे कि साधुओं का भला हो, सत्संग हो, भागवत कथा हो, प्रसाद बंटे, दान पुण्य करते थे। परंतु बेटा उनका जो था धनी सेठ का, वो आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई अपनी विशेष जो है प्रयोजन उनका था नहीं अपने जीवन में। और पिताजी को बहुत चिंता होती थी कि मेरा बेटा अब भजन कैसे करेगा, जीवन में भगवान को किस प्रकार प्राप्त करेगा, अपने जीवन में मोक्ष का किस प्रकार दर्शन करेगा। तो पिताजी बहुत चिंतित होते थे। समय अनुसार पिताजी की तो स्वर्ग लोक वैकुंठवास हो गया, धर्मात्मा थे। और यहाँ जब पुत्र को तो उनको शिक्षा देनी थी कि किस प्रकार भक्ति का उनके भीतर जागृत किस प्रकार हो भक्ति। तो जब सेठ धनी अपनी वसीयत जब लिख कर गए, तो उस वसीयत में ये लिख कर गए सेठ जी कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे पुत्र को देना और मेरा संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को दीजिएगा और पांचवा हिस्सा मेरे एक सेवक को दीजिएगा मेरी संपत्ति का, जिसने सारा जीवन आजीवन मेरी निष्काम भाव से सेवा की है। तो अब जब सब इकट्ठे हुए पंचायत में, सारी संपत्ति का जब एक दूसरे को बंटवारा करने लगे, तो अंत में 19 ऊंट बचे। अब 19 ऊंटों को कैसे बांटा जाए? 19 का आधा हो तो न चौथा हिस्सा हो और चौथा हो तो पांचवा हो, किस प्रकार बांटा जाए इस 19 ऊंटों को? अब बड़ी चिंता हुई सबको। सब इधर उधर सब अपने गणित लगाने लगे, मैथमेटिक्स लगाने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। तब जाकर कहा कि एक दूर यहाँ एक संत रहते हैं, उन संत के पास आप जाएं, वो आपकी जो है निवारण कर सकते हैं समस्या का। तो गांव वाले सब पहुंचे, संत को लेकर आए कि इस प्रकार समस्या है, संपत्ति का हिस्सा है, 19 ऊंट बांटे नहीं जा रहे। अब ये साधु भी अपने ऊंट पर ही चढ़कर आए। इनके पास भी एक ऊंट था, ये भी आ गए। अब कहा कि क्या समस्या है? बोला ये 19 ऊंट है, इनको बांटना है। तो कहा जाओ पहले मेरा ऊंट वहां बीच में खड़ा कर दो। अब कितने हो गए ऊंट? 20 हो गए। कहा इसका आधा हिस्सा भी इसको दे दो, इसके बेटे को 10 दे दो, चौथा हिस्सा पत्नी को दे दो, 5 दे दिए। अब कितने बचे? पांचवा हिस्सा इसके सेवक को दे दो, 4 मेरा ऊंट मेरे को दे दो, मैं जा रहा हूँ घर, आपकी समस्या का समाधान होगा। कहता महाराज आपने ये किया कैसे? पुत्र को बोले बेटा इधर आ, ये कोई बड़ा गणित नहीं थे, पर तेरा पिता तेरे को ये समझाना चाहता था, अपने जीवन में सिर्फ एक भगवान को अपने जीवन में धारण कर लोगे तो ये सारी 19 ऊंटों की तरह जो समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी, नहीं तो इन्हीं 19 ऊंटों की तरह तेरी समस्याएं सदा बनी रहेंगी। सिर्फ एक भगवान को अपने जीवन में धारण कर लो। हरि भगवान है जीवन में, उसको धारण करेंगे तो होगा। काम सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन पुरुषो त्यजति परम। अकाम सर्व काम, किसी काम की, किसी काम से, किसी निष्काम से, किसी भी भाव से, अच्छे बुरे किसी भी भाव से आप भगवान का श्रवण कीर्तन करो, वो सदा ही आपके लिए कल्याणकारी होगा और लाभकारी होगा। तब फिर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं राजन, पहले तो परीक्षित महाराज कहते हैं मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा तो जीवन पूरा का पूरा व्यतीत हो गया, मैंने तो अपना जीवन सारा सारा जीवन, अब मुझे ये पता होता पहले ये सब होता है तो मैं अपने जीवन के हजारों वर्ष व्यर्थ नहीं गवाता। अब बहुत देर हो गई है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन कोई देर हो जाए ये संभव नहीं है, भगवान का नाम किसी भी क्षण, किसी भी। खटवांग महाराज ने, एक राज ऋषि हुए खटवांग महाराज, 2.5 घड़ी में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। देवताओं की सहायता के लिए गए थे ऊपर स्वर्ग लोक में, आते हुए वापस देर हो गई, नीचे आए, कोई राज शासन बचा नहीं था। और आकर कहते हैं देवताओं से मेरी सहायता कर सकते हैं आप? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहां ऊपर स्वर्ग से कहते हैं कि आप मुझे जल्दी से साकेत नगरी अयोध्या भेज दीजिए, वहां मुझे जाना है। और यहाँ जब अयोध्या आए साकेत स्वर्ग लोक से, और यहाँ आकर देवताओं ने जब उनके गणना देखी तो कहा आपके पास सिर्फ 2.5 घड़ी बची हुई है। तो उस वहां पर अपना 2.5 मिनट, 2.5 जो उनके पास पल बचे हुए थे, उन 2.5 क्षणों में उन्होंने अपने चित्त को भगवान में
समाहित किया और उस चेतना की तरह उस भगवान के दर्शन करते हुए 2.5 घड़ी में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया और उसी स्वर्ग के रास्ते से ऊपर वैकुंठ लोक गए। जिस स्वर्ग से आए थे अभी अभी यहीं पर साकेत अयोध्या में, उसी लोक स्वर्ग से होते हुए ऊपर विमान वैकुंठ में गया। तो 2.5 घड़ी में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। राजा आपके पास तो सप्ताह विदम अवधि, आपके पास तो पूरे 1 हफ्ता 7 दिनों का समय बचा हुआ है, आपके पास तो बहुत सारा समय है। राजन आप चिंता मत कीजिए। तब का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तब का करना तो ये चाहिए राजन, शुश्रूषो श्रद्धा नस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान्मयत से भया विप्र पुण्य तीर्थान शिवनाथ। इस भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की कथा में अपनी रुचि उत्पन्न करो और संतों का जो है आप संतों का संग करो। संत की कृपा से भगवान प्राप्त हो जाएंगे और संतों की कृपा से, संतों के सानिध्य में रहकर पुण्य तीर्थ सारे के सारे आपको प्राप्त हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? श्रृणताम स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो अभद्राणि विदुनोति स्वच्छताम। ये सारे के सारे अभद्र हैं जितने, ये सब भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने मात्र से सिर्फ सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे आपके। फिर क्या होगा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। जो इस भगवान की भक्ति से जितने अभद्र हैं आपके जीवन में, जो शंकाएं, जो कष्ट, जो सब आने वाले हैं, वो सब नाश हो जाएंगे। फिर क्या होगा आपके जीवन में? तदा रजस्तम भाव काम लोभादयश्च वे। आपके सारे काम, लोभ और जो मन में मोह है, कलमश है, कलांश है, जो ये एक दूसरे के जीवन से कई जन्मों की हमने मूर्तियां, आकृतियां, प्रकृतियां जो एक दूसरे की, पिता की, पुत्र की, किसी संबंधी की, किसी मित्र की बना रखी है, ये सब अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और क्या होगा? उस भगवान की भक्ति में आपका मन लग जाएगा। फिर अंत में क्या होगा? आप भगवान के दर्शन को मन ईश्वरे, भगवान के मन, ईश्वर का, भगवान का दर्शन आप करेंगे। और हमने आपको कल बताया था भगवान किस माध्यम से भीतर जाते हैं? कानों के माध्यम से। प्रविष्टा कर्णरंध्रेणाम स्वानाम भाव सर्वोरुहम धुनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। भगवान कानों के माध्यम से भीतर जाते हैं, कोई आंखों के माध्यम से भगवान भीतर नहीं जाते हैं। और जब भगवान भीतर जाते हैं तो क्या होगा? धुनोति समलम कृष्णा। पहले तो जो भाव है आपका जैसा, वैसे आपके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। माधुर्य रस में गोपियों की तरह यदि आप प्रेम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान प्रेमी बनकर आ जाएंगे। लड्डू गोपाल के रूप में वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम चाहते हैं आप, तो भगवान लड्डू गोपाल की तरह पुत्र बनकर आपके पास आ जाएंगे। और यदि अर्जुन की तरह सखा भाव में भगवान से, जैसा आपका भाव होगा, सखा भाव में चाहेंगे, भगवान सखा बनकर आपके पास आएंगे। तो जैसा आपका भाव होगा वैसे भगवान आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। और भगवान जो है ये 3 प्रकार से, जो माया में मुग्ध जीव है उनकी सहायता करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण। ये माया में जो मुग्ध जीव है, ये स्वयं कृष्ण को जान ले, ये संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कृपा कर कर वेद और पुराण देते हैं। और वेद और पुराण को जब ये बताते हैं कि किस प्रकार ये वेद और पुराण भगवान देते हैं, इन वेद और पुराणों की सहायता से हम भगवान को जान पाते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं। ये संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन, इसके विषय में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे बाद में। तो दूसरा स्कंद जो श्रीमद् भागवत का है, जिसके विषय पर हम बात कर रहे हैं, इस दूसरे स्कंद में, जैसे पहले स्कंद में 19 अध्याय थे, 3 अध्यायों में प्रारंभ के में सूत गोस्वामी से सनक आदि ऋषियों के प्रश्न और उनके उत्तर थे। फिर 3 अध्यायों में आगे के में भागवत किस प्रकार प्रकट हुई और फिर किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने एक स्थान पर बैठकर भागवत का श्रवण किया। वो तो व्रत चूड़ामणि थे, एक स्थान पर गोधवन से भी अधिक समय तक, 7 मिनट से अधिक समय कभी ठहरते नहीं थे। इसका उत्तर ये 6 अध्याय। फिर 12 अध्यायों में पूरे में परीक्षित महाराज के कुल का वर्णन सुना, जिसमें हमने उत्तरा की प्रार्थनाएं सुनी, कुंती माता की प्रार्थनाएं सुनी और द्रौपदी की प्रार्थनाएं सुनी। फिर भीष्म पितामह की सदगति सुनी, धृतराष्ट्र की सदगति सुनी, ये पूरे पांडव कुल का वर्णन। और एक अध्याय में अंतिम में सुखदेव गोस्वामी आते हैं। और दूसरे स्कंद जो श्रीमद् भागवत का है, इसमें कुल मिलाकर 10 अध्याय हैं। ये श्रीमद् भागवत का सबसे छोटा स्कंद, परंतु
सबसे गुह्य ज्ञान का जो स्कंद है वो ये है। तो 2 अध्याय जो प्रारंभ के में हैं वो तत्व का ज्ञान, भगवान के तत्व का ज्ञान और उसका ध्यान कैसे किया जाए। पहले तो नए हम तो पहले विराट पुरुष का ध्यान करके देखें। ये समस्त ब्रह्मांड को, अति ब्रह्मांड को हम भगवान के भीतर ही देखें। ये अनंत विराट पुरुष का ध्यान करें और फिर आगे के 2 हृदय जो अध्याय है उसमें हत प्रसाद, हृदय की जो शुद्धि है वो किस प्रकार हो, हृदय कैसे निर्मल हो, पवित्र हो, वो कैसे होगा, इसका अध्ययन है। फिर 3 अध्याय आगे के में ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताते हैं और आगे के 3 अध्यायों में उपपत्ति के द्वारा किस प्रकार भगवान को जाना जा सकता है इसका वर्णन है। तो तत्व का ज्ञान हमने आपको बताया कि क्या जानना है जीवन में, उसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जो है हत प्रसाद, हृदय का प्रसाद क्या है। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो ये सारे हमने बताया कि कैसे शुश्रूषो श्रद्धानस्य, और दूसरा फिर अंत में चेतयेतेरम अनाविद्वम स्थितम सत्वे प्रसीदति, कि आपका चित्त किस प्रकार उस भगवत में लीन हो जाएगा, उसी में सदैव रह जाएगा। तो किस प्रकार ये करना चाहिए, अपने मन को सबसे पहले वैराग्य रूपी अस्त्र से, इस सारे शस्त्र से, वैराग्य रूपी शस्त्र से पहले जो अपने इंद्रियों को है इसको संयम में करना होगा। उस प्रकार मन की जो वासनाएं हैं उनको संयम में लाना होगा, क्योंकि मन ऐसा है जो कभी स्थिर नहीं रह सकता। पीपल का पन, हाथी का कन और आदमी का मन, ये कभी एक स्थान पर ठहरते नहीं है। पीपल को आप देखेंगे उसका पत्ता सदैव ऐसे हिलता रहता है, हवा हुई या ना। हाथी का कन सदैव घूमता रहता है और आदमी का मन तो चंचल है ही है। तो पहले तो किसी ने कहा कि अमृत कहाँ है। बहुत से लोगों ने, ये ज्ञानियों ने, विद्वानों ने बहुत प्रयास किया कि अमृत है कहाँ। तो कहा कहाँ मिल सकता है अधु, तो कहा वदौ विदौ, कहाँ मिलेगा। क्या हो सकता है अमृत सागर में हो, विदय में हो, सिंधु में हो, सागर में हो, महासागर में। अमृत तो वहीं से तो निकला था, अमृत तो वहीं से निकला। तो हो सकता है सागर में अमृत हो। तो कहा नहीं, सागर में अमृत नहीं हो सकता, क्योंकि यदि सागर में अमृत होता तो उसका जल तो मीठा होता, फिर जल उसका खारा क्यों होता। तो कहा कहाँ अमृत हो सकता है, तो कहा चंद्रमा पर अमृत हो सकता है, सोम रस होता है वहां। तो कहा नहीं, यदि चंद्रमा पर अमृत होता तो वैक्सिंग एंड वेनिंग तो हो ही रही है, चंद्रमा घट रहा है, घटन है उसका, कम हो रहा है। अगर उसमें अमृत होता तो सदैव ही पूर्णिमा रहती, अमावस्या तो कभी आती नहीं। तो कहा फिर कहाँ हो सकता है अमृत, तो कहा वधु मुखो, स्त्री के मुख में अमृत है। तो कहा स्त्री के मुख में अमृत है तो पति मरतम, फिर पति मरते क्यों। यदि स्त्री के मुख में अमृत होता तो पति कभी मरते ही नहीं। तो कहा फिर कहाँ हो सकता है, तो कहा स्वर्ग में अमृत है, वहां तो है, देवता पीते हैं, बहुत सुंदर रस होता है वहां पर उनको। और देवता का तो एक नाम अजरा भी है, अमरा भी है, निर्जरा भी है, ये तो देवताओं के नाम है ही है। तो अमरा जो मरे नहीं, हजारों साल तक जिसका जीवन हो, वो तो अमर के बराबर ही है। तो अमृत कहाँ हो सकता है, तो कहा स्वर्ग में। कर नहीं, क्षीणे पुण्य पुण्य मृत्यु लोक का विसंति, फिर उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर वो पुण्य मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो कहा तो फिर अमृत है कहाँ। न सागर में अमृत है, न सिंधु में अमृत है, न चंद्रमा पर अमृत है, और न स्वर्ग में अमृत है, न स्त्री के मुख में। कामी कहता है स्त्री के मुख में, परंतु वहां भी अमृत तो नहीं है। तो कहाँ है अमृत, तो कहा अमृत तो किसी भागवत पुरुष के कंठ में विराजमान रहता है। जब वो उस भागवत कथा को, भगवान के श्रवण को कहता है तो वो अमृत स्वयं बाहर निकल कर आ जाते हैं। अनुभव है हमारा, शास्त्रों को पढ़कर यदि आप पढ़ेंगे, जोर जोर से श्लोकों को पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक तो ये है कि मुख हमारा, कंठ हमारा सूख जाएगा, परंतु इतना रस निकलता है, पीते रहेंगे उसे आप। इतना अनुभव है इन शास्त्रों के, इतना रस है। ये हजारों सालों से जिन मंत्रों को पढ़ा जा रहा है, जपा जा रहा है, जिन मंत्रों में इतना सा भी फेरबदल हजारों सालों में नहीं हुआ है, सिद्ध किए हुए मंत्र हैं ये। तो अमृत कहाँ है, अमृत वास करता है कंठ में। किसके, जो भागवत पुरुष होते हैं, जो भगवान की कथा का आपको रसपान कराते हैं,
उनके कंठ में अमृत विराजमान होता है, और कहीं अमृत और इस धरती पर है नहीं। तो ऐसा अद्भुत जब बताते हैं, और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बहुत ताड़ना करते हैं। परीक्षित महाराज ने ये कहा था कि हम तो संसारी लोग हैं, आप साधु तो हमारे पास आते नहीं हैं, हम राजाओं के पास आप साधु आते नहीं हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो ताड़ना करते हुए क्रोध में आकर सुखदेव गोस्वामी कहते, अरे संसारी, तुम संसार की बात करते हो परीक्षित महाराज? परीक्षित, ये संसारी लोग तो सारी रात भोग में रहते हैं, सारा जीवन अपना पैसे कमाने में व्यर्थ गंवा देते हैं, कोई तत्व के ज्ञान को तो जानना ही नहीं चाहता है, कोई प्रयास ही नहीं करता भगवान को ढूंढने का। इनके पास समय है बहुत सारी किताबें पढ़ने का, पुस्तकें पढ़ने का, अखबारें पढ़ने का, परंतु भगवान का गुण नाम रूप लीला का तो ये कभी वर्णन श्रवण करेंगे ही नहीं। अरे वेद तो क्या, उपनिषद तो क्या, पुराण तो क्या, ये भगवान के नाम का कीर्तन भी नहीं करेंगे, और वेद पुराण तो ये कभी नाम भी नहीं आएंगे राजन, इनको ये कभी नहीं कर पाएंगे, ये कीर्तन कभी इनका भला नहीं हो सकता। तभी तो ये कहा था परीक्षित महाराज ने, तो किस प्रकार ये कल्याण हो पाए सभी का। तो ताड़ना करते हुए सुखदेव गोस्वामी ये जब कहते हैं कि ये संसारी लोग हैं, ये सदैव भोग विलास में रात अपनी बिता देते हैं, और जीवन जो दिन मिलता है इनको, उसको धन कमाने में अपना व्यर्थ गवा देते हैं। आयु पल पल क्षीण हो ही रही है, मृत्यु सत्वा, और कलयुग में भगवान का नाम लेना बड़ा मुश्किल कार्य भी है। तो ये उत्पत्ति के द्वारा 3 अध्यायों में जो है उत्पत्ति बताई गई है। इसमें ब्रह्मा जी से नारद जी पुत्र का संवाद है। नारद जी से जब नारद जी पूछते हैं, पिताजी ये समस्त पृथ्वी तो, ब्रह्मांड तो आपके हाथ में ऐसे है जैसे अखरोट रखा हुआ हो, आप तो इसको चारों तरफ से देख सकते हैं। ब्रह्मा जी दोनों हाथों पर, कानों पर हाथ रख लेते हैं, नहीं 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 बेटा, इस सृष्टि की सर्जन मैं नहीं करता हूँ, मुझसे भी ऊपर भगवान है, वो इस सृष्टि को करते हैं, और इस माया की दृष्टि से ये सृष्टि रचते हैं। इस माया से ही ये सृष्टि होती है, और इसी माया में पुनः ये सृष्टि लीन हो जाती है। भगवान इसमें, इस सृष्टि में भगवान ऐसे रहते हैं कि कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहते हैं। तो मैं ये सृष्टि नहीं करता हूँ। उत्पत्ति के द्वारा बताते हैं फिर ब्रह्मा जी की मैं किस प्रकार माया से, भगवान की माया से किस प्रकार उत्पन्न हुआ, कमल के डंडे पर मेरा जन्म हुआ, और मैंने चारों तरफ देखा, 4 मेरे मुख हो गए, और फिर उस अनंत जो ब्रह्मांड की जो शांति थी, सन्नाटा था, मैं उसमें बैठा रहा। तब एक 16वें और 21वें वर्ण का हिंदी का शब्द त प, बस यही मुझे सुनाई दिया, और मैंने 100 वर्षों तक तपस्या की, और क्या हुआ, मुझे भगवान के दर्शन हुए। और दर्शन क्या हुए, भगवान ने आके मुझसे हाथ मिलाया, और जब भगवान ने मुझसे आकर हाथ मिलाया, तब उपपत्ति में ये बताते हैं कि भगवान को कैसे, उपपत्ति का एक अर्थ मोक्ष भी होता है, कि जब भगवान ने मुझसे हाथ मिलाया तब मैंने भगवान से पूछा कि भगवान मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का सर्जन करो, सृष्टि का विस्तार करो। और भगवान ने मुझे तब चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। 4 श्लोकों में भागवत, अहम समवेग्रा कि मैं इस धरती पर, इस अखंड ब्रह्मांड में पहले मैं ही था, मैं ही हूँ, और मैं ही सदा रहूंगा। ये सारे जो जीव हैं, जो अचल है, अचर है, चर है, ये सब मुझी में लीन हो जाएंगे पुनः। मेरे अलावा ना कोई था ना कभी होगा। मुझसे अलग जो भी तुम्हें दिखता है ये सब माया है। तो जब ये भगवान बताते हैं, और चतुर्श्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को उपदेश जब दिया है, तब ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि अब मेरी जो वृत्ति है वो कहीं इधर उधर भटकती नहीं, अब मेरा ध्यान सदैव भगवान के श्री चरणों में लगा रहता है। तो 9वें अध्याय में जाकर ये चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई है ब्रह्मा जी को। भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत, 4 ही श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी को सुनाई है ब्रह्मा जी ने। और नारद जी ने भी व्यासदेव जी को चतुर्श्लोकी भागवत ही दी है। हिंदी में 2 शब्द होते हैं, एक समास और एक व्यास। समास का अर्थ किसी एक विषय को बहुत थोड़े से में कह देना, जैसे एयर कंडीशन को एसी कह दो,
बहुत थोड़े में कह देना, व्यास का अर्थ उसका विस्तार कर देते हैं। तो ऐसे जब बताया और फिर 10वें अध्याय अंतिम में जो 10 विषय हैं भागवत के, उसके ऊपर वर्णन है। जो 10 विषय हैं भागवत में, जो अब तीसरे स्कंद से प्रारंभ होंगे। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सर्ग जो पंच महाभूत, जीवात्मा की सीढ़ी जो भगवान ब्रह्मा को देते हैं। और विसर्ग चौथा अध्याय जो आएगा, विसर्ग जो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। इन पंच महाभूतों से जो अलग अलग आकृतियां और प्रकृतियां ब्रह्मा जी बनाते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। फिर इस सृष्टि को करने के लिए करनी है तो स्थान भी चाहिए, तो इस पृथ्वी के लिए फिर स्थानम, क्या क्या स्थान है ये 5वें स्कंद में आएगा। जब सारे 7 दीपों का वर्णन होगा, 9 वर्षों का वर्णन होगा, इन सब में बताया जाएगा किस किस प्रकार ये सारे दीप और ये वर्ष जो हैं यहाँ रहते हैं। किन पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान की उपासना करते हैं, और इस प्रकार अलग अलग है। चौथे स्कंद में अभी आएंगे। और फिर स्थानन के बाद स्थान है, भगवान जीवात्मा जीव बनाते हैं, प्रकृतियाँ आकृतियाँ बनाते हैं, तो फिर इनका पोषण कैसे करते हैं। और फिर ऊती, जैसे माली होता है, बगीचा लगाता है, कहीं से किसी को काटता है, कहीं किसी से थोड़ी जगह मिट्टी लगाता है, कहीं बीज कहीं पानी देता है। इस प्रकार ऊती कर्म वासनाएं जो हैं, इसका भगवान किस प्रकार निवारण करते हैं। फिर मनवंतर, ये भगवान ने यदि पूरी सृष्टि बनाई है तो इसका शासन करने के लिए भी कोई होगा, तो कैसे मनु चुने जाते हैं, कैसे इंद्र चुना जाता है, कैसे ये सारे पद चुने जाते हैं, इन सब का वर्णन है। कैसे मनवंतरों में अलग अलग है, इसका वर्णन आएगा। ये जो है 8वें स्कंद में आएगा। फिर 9वें स्कंद में जाकर हमको पता है निरोध, कि बड़े बड़े राजाओं के, चक्रवर्ती सम्राटों का जो विश्लेषण करके बताएंगे। ऐसे अनंत बड़े बड़े महान राजाओं ने किस प्रकार भगवान की भगवत भक्ति को ही सबसे श्रेष्ठ समझा। और फिर 10वें जो है, फिर 10वां जो इसका विषय है वो है मुक्ति। 9वां विषय है मुक्ति, मोक्ष। और मुक्ति भगवान के इस लीलाओं को सुनते सुनते ही 10वें स्कंद में हो जाती है। फिर मुक्ति, फिर आश्रय, जो भगवान का आश्रय किस प्रकार लिया जाए। तो इस प्रकार 10 विषयों का दूसरे स्कंद में वर्णन है। तो इन सब का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, माता जी का स्वागत है। तो इन सभी का वर्णन करते हुए जब सुखदेव गोस्वामी इस दूसरे स्कंद को बताते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इन 10 विषय जो हमने भागवत के आपको बताए, इसके ऊपर वर्णन है। और जो ये चतुर्श्लोकी भागवत है जो भगवान ने सुनाई है ब्रह्मा जी को, इस चतुर्श्लोकी भागवत का जो संपूर्ण सार है वो 3 चीजों में आकर समेटा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में इन 3 रूप गोस्वामी को ये 3 चीजें समझाई हैं। 3 प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं माया में जो मुग्ध जीव होते हैं। एक चेत गुरु के रूप में प्रत्येक हृदय में विराजमान है। स्वयं से सबको ये जानते हैं। चित्त का मतलब होता है स्वयं का अपना चित्त। हम जानते हैं, सबको भीतर पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं। बाहर उसको किसी भी तरह से नहीं दिखा पाए, परंतु भीतर चित्त में सबको ये पता होता है। तो चेत गुरु के रूप में भगवान सबकी सहायता करते हैं। दूसरा गुरु रूपे, व्यासदेव जी की तरह गुरु,
रूप नारद जी की तरह गुरु रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं। और फिर तीसरा शास्त्र रूप है, शास्त्र के रूप में वेद व्यास जी की तरह अवतार लेकर शास्त्रों का संकलन करते हैं। तो तीन प्रकार से, इन्हीं तीन प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है, भगवान से भगवान की सेवा की जा सकती है और भगवान से प्रेम किया जा सकता है। तो भगवान के जानने को कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा, कोई एक संबंध को स्थापित करना पड़ेगा। तो संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। और संबंध स्थापित हो जाएगा तो क्या करेंगे? सेवा। उसको कहते हैं अभिधेय ज्ञान। भगवान की सेवा करने को कहते हैं अभिधेय ज्ञान। और प्रयोजन क्या है? प्रेम। वो प्रेम नहीं जो हम करते हैं, ये संसारी भौतिक प्रेम नहीं, स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं, पुत्र माता का प्रेम नहीं। प्रेम जो अनंत प्रेम है, जो प्रयोजन होना चाहिए। ये प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो यहाँ धरती की जड़ें, इस धरती में इसकी जड़ें नहीं है प्रेम की। ये आकाश से, स्वर्ग से उतरी हुई छोटी सी किरण है तो प्रेम है ये। प्रेम बांधता नहीं है किसी को, प्रेम किसी को कोई पूर्ण स्वतंत्रता देता है, प्रेम में कोई बंधन नहीं है। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए, ये संसारी प्रेम नहीं। एक डॉक्टर के साथ उनके मित्र चले गए, पागल खाने में डॉक्टर थे। तो जाकर कहते हैं, देखते हैं दोस्त एक देखता है, दोस्त एक पागल को एक बहुत सुंदर स्त्री का फोटो लेकर, तस्वीर लेकर हृदय से लगाकर बड़ी सी को बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, बहुत जोर से रो रहे हैं। तो कहा कि डॉक्टर से पूछा दोस्त ने, यार ये रो क्यों रहे हैं? तो कहा यार ये मित्र जिस प्रकार बात करते हैं कि ये तो इसकी बहुत प्रेमिका रही, इससे बहुत इसने अगाध प्रेम किया परंतु ये मिल नहीं पाई इससे, इसीलिए ये रो रहा है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, एक और दिखता है, उसी प्रेमिका की तस्वीर लेकर एक और जना बैठा हुआ है और बहुत जोर जोर से वैसे ही रो रहा है। तो पूछा क्या हुआ? ये वही प्रेमिका है तो इसके लिए ये क्यों रो रहा है? इसको भी नहीं मिली? कह रहा नहीं, इसको ये मिल गई थी, ये इसको मिल गई है तो रो रहा है, उसको नहीं मिली तो रो रहा है। तो ये वाला संसारी प्रेम नहीं, प्रेम वो जो अनंत प्रेम है, जो भगवान से किया जा सके वो। तो संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन, इन तीन तरह से भगवान को समझने का साधन उपलब्ध है। और दूसरे स्कंद को कहते हैं कि भगवान को जानने का साधन क्या है। जैसे पहला स्कंद अधिकारी स्कंद है, दूसरा स्कंद है साधन क्या है, भगवान को पाने का साधन क्या है। तो पहले हमको जानना होगा भगवान क्या है। एक घने वन में एक साधु तपस्या करते थे वृक्ष के नीचे बैठकर। वहां एक लकड़हारा रोज आता था और लकड़ियां काट कर ले जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन आता था, लकड़ियां काट के ले जाता था। तो पूछा कि लकड़ियों से साधु ने एक दिन पूछ दिया उससे कि ये तू लकड़ियां यहाँ से जो काट कर ले जाता है, इससे तेरा जीवन कितना चलता है? तो कहा 2-3 दिन मेरा गुजर बसर हो जाता है, फिर दोबारा पुनः इसी जंगल में आना होता है। तो साधु कहता है, मैं तुम्हें यदि ये कहूँ कि इन लकड़ियों से जो तुम अभी अपना भरण पोषण कर रहे हो, इन्हें छोड़कर यदि तुम थोड़ा आगे और जाओ तो वहां चांदी की खदानें हैं। चांदी की खदानें? कहता मैं तो नहीं मानता, पूरा जीवन मेरा पिता इसी जंगल में जीकर मर गया, तो यहाँ कोई चांदी की खदानें तो नहीं हो सकती। फिर भी विचार करके देखता है कि जा लेने में हर्जी क्या है। वहाँ जाकर देखता है चांदी की खदानें मिलती हैं। अब तो इतना प्रसन्न हो जाता है चांदी की खदानों को पाकर। अब उसके तो 15-15 दिन 20-20 दिन चांदी ले आकर बेचकर निकल जाते थे। अब फिर जब ये चांदी की खदानों में लिप्त होने लगा तो साधु फिर आ गए वहां पर। और इस बार साधु आकर कहते हैं, अरे मूर्ख, तू फिर इस चांदी की खदान में लिप्त हो गया? कहता महाराज, अब चांदी मिल गई है, बहुत मेरे लिए तो ये
संतुष्टि का विषय है, इससे अधिक तो मैं सोचता नहीं हूँ। साधु कहता है फिर भी यदि मैं तुझे ये कहूँ कि इससे आगे थोड़ा और जा जंगल में, वहाँ सोने की खदान है। तो कहा ठीक है, अब तो विश्वास भी पूरा हो गया था साधु के ऊपर तो बिल्कुल होंगी। अब चले गए आगे, सोने की खदानें मिलती हैं। अब तो आराम से 6 महीने निकल जा रहे हैं उनके, आराम से लकड़हारा 6 महीने बिताकर अपना जीवन व्यतीत गुजर बसर करने लगा। साधु फिर आ गए। साधु का काम होता है जगाना, चूंटी मार कर जगाना। मनोरंजन करना साधु का काम नहीं है, गाना बजाना साधु का काम नहीं है, जगाना है। कीर्तन करना साधु का कार्य है, परंतु जगाना है। साधु फिर आ जाते हैं। अब आकर साधु कहते हैं अरे मूर्ख, तू फिर सोने में लिप्त हो गया। कहता है महाराज अब सोना काफी है, पूरा जीवन बहुत अच्छा है। कह रहा नहीं, फिर भी मैं तुझे बताऊं, आगे जा थोड़ा और, चांदी वो हीरे की खदानें हैं वहां। अब तो विश्वास भी पूरा था, वहीं छोड़कर सोने को सीधा हीरे के पास चला गया। अब हीरा लेकर आ गया, सालों हो गए, बड़े महल बना लिए, बाहर रथ आदि घोड़े खड़ी कर दिए, ऊंट घोड़े कर दिए, सेनाएं बना के तैयार कर दी पूरी की पूरी। बहुत स्त्रियां रानियां साथ में रहने लगी, ऐश्वर्य वैभव के साथ रहने लगा। साधु फिर आ गए। साधु कहता है तू फिर इसी में मूर्ख लिप्त हो गया, फिर इसी हीरे में लिप्त हो गया। अब अहंकार भी पूरा था। अरे राजा साधु, अब मुझे तू क्या दे सकता है इस हीरे से ज्यादा, और इस हीरे से ज्यादा है भी क्या धरती पर जो तू मुझे देगा। तब साधु बहुत सुंदर प्रश्न पूछता है। आपके मन में आया सवाल ये किसी के? तब साधु बहुत सुंदर प्रश्न पूछता है और पूछता है अरे मूर्ख, तेरे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा, ये जो चांदी की खदान को जानता है, सोने की खदानों को जानता है, हीरे की खदानों को जानता है, ये क्यों यहाँ बैठकर पके फटे कपड़ों में तपस्या कर रहा है? तेरे मन में कभी सवाल भी नहीं उठा इतने वर्षों में, ये साधु क्यों यहाँ बैठकर तपस्या कर रहा है फटे कपड़ों में? इसको क्या ऐसा मिल गया जो इस चांदी हीरे और सोने से भी ऊपर का है? तब कहता है मैं हृदय द्रवित महाराज क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। साधु बहुत क्रोधित हो गए और फिर कहते हैं इससे ज्यादा महाराज, इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा तू जानना चाहता है, इससे ज्यादा मैं स्वयं हूँ, इससे ज्यादा मैं हूँ जो वो परमात्मा है जिसकी भक्ति में सदा मैं लीन रहता हूँ। तो ना मुझे ये सोना चांदी और हीरे दिखते हैं, मुझे कुछ और दिखता नहीं है, मैं इसी में सदा लिप्त रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। मुझे और कुछ दिखे तो मैं कुछ देखूं ना, मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। तो लिप्त नहीं होना है अपने जीवन में, ये दूसरे स्कंद का सार है कि लिप्त नहीं होना है जीवन में। मृत्यु सबकी निश्चित है और भविष्य का अंत किसी ने देखा नहीं, किसी ने भी भविष्य का अंत नहीं देखा है। और मृत्यु सबकी है और साधन क्या है पाने का? श्रवण, भगवान को प्राप्त करने का, जानने का, समझने का, दर्शन करने का साधन है सिर्फ श्रवण, और दूसरा कोई नहीं है साधन। दूसरा आप कोई भी साधन ढूंढ लो वो संभव नहीं है। यस्याम वही शून्य माना, या सिर्फ शून्य मात्र से प्रविष्ट कर्ण रंध्राणाम, शून्य मात्र से कोई और साधन नहीं है। सुनना ही, सिर्फ श्रवण ही। और श्रवण के भी 3 अंग होते हैं। पहला तो श्रवण, कान से सुनना, दूसरा मन से मनन करना, और तीसरा पालन करना। ये वेद के वाक्य हैं, श्रवण, मनन, निध्यासन, ये वेद के वाक्य हैं। इन तीनों से ही श्रवण जो है वो संपूर्ण होता है। श्रवण की पूर्णता है इन 3 साधनों से, श्रवण से, मनन से और निध्यासन से। सुन तो लिया अच्छा खासा, सबने सुना है स्कूल में चोरी नहीं करनी चाहिए, सबने सुना है जुआ नहीं खेलना चाहिए, बहुतों ने सुना है शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कोई तो नहीं मानता ना। और किसी भी हृदय की शुद्धि या फिर धर्म का आचरण कराने के लिए किसी डंडे से, किसी सैनिक के डर से नहीं किया जा सकता। ये भागवत की कथा आपको स्वयं ही हृदय की शुद्धि दे सकती है। इस भागवत की कथा से रसमालयम, ये भागवत कथा स्वयं में अपने आप में रसमालयम है। ये पूर्ण रस है, संपूर्ण रस है इसमें, और कुछ भी नहीं है, कोई गुटली नहीं है इस फल में। संपूर्ण रस की ये भागवतम है। इस भागवत को सुनने मात्र से ही आपके जीवन का कल्याण होगा। और 7 दिनों में
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपके पास 7 दिन है, इन 7 दिनों में तो मैं आपको भगवान की प्राप्ति आपको करा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए और पूर्ण संपूर्ण मनन से आप इस भगवान की भगवत कथा का श्रवण और वर्णन कीजिए। इसीलिए भागवत को भगवत कथा नहीं कहा गया है। भागवत यानी भगवान से भी अधिक भगवान के भक्त महान होते, भगवान से भी अधिक भगवान का नाम महान है। राम जी के दर्शन हुए, रावण को नहीं सुधरा। कंस को दर्शन हुए भगवान श्री कृष्ण के, नहीं आया समझ। तो दर्शन से अधिक नाम से हृदय श्रवण जो है वो पिघल सकता है, द्रवित हो सकता है। और किसी वेद की वाटिका में, यदि वेदों के जंगल, कृष्ण करुणामृत के कवि कहते हैं, किसी वेदों की वाटिका में भगवान को ढूंढने का प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा। वाटिका जंगल को कहते हैं। वेदों के इस जंगल रूपी घने जंगल में भगवान को ढूंढने का प्रयास करोगे, भगवान नहीं मिलेंगे। उपनिषदों के अर्थ में यदि भगवान को ढूंढने का प्रयास करोगे, भगवान नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे भगवान? अरे जाना किसी ब्रज में जाकर यशोदा मैया का आंचल उठा के देख लेना, भगवान वहां मिल जाए। और कहीं भगवान मिल जाए ये संभव नहीं है। ये बताते हुए सुखदेव गोस्वामी जब श्रवण का महत्व बताते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर राजा परीक्षित कहते हैं कि किस प्रकार सबका कल्याण हो सकता है, तब ये सुखदेव गोस्वामी ने बताए सारे के सारे जो हमने उत्तर सुने इसके विषय में। और फिर यहाँ आकर जो हमारा दूसरा स्कंद है वो आकर पूर्ण आहुति पर पहुँचता है। दूसरे स्कंद की पूर्ण आहुति होती है भागवत के 10 विषय बताने का। फिर तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है जो सर्ग है। तीसरे स्कंद को सर्ग कहते हैं। भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं। कहा तो था पिताजी ने इसको आगे जो है वही बढ़ाएंगे, तो आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं इसको कर सकता हूँ, परंतु पिता की आज्ञा की भी अवहेलना नहीं कर सकता। हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो। ऊपर तक चली गई होगी आवाज। तो क्या करना चाहिए राजा ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। हरि की जो भजन है वो कीजिए। इस हरि के नाम में इतनी शक्ति है कि ये सभी दुखों को आपके तार सकते हैं। एक साधु हुए, एक गांव में एक बड़े नास्तिक व्यक्ति रहा करते थे। तो किसी ने कहा कि ये भगवान का नाम नहीं जपते, इनको कोई भगवान का नाम जपा दे। तो हर जगह ले जाया करते थे साधुओं के पास कि इनसे कोई भगवान का नाम जपवा दे। भगवान का नाम भी आसानी से निकलता नहीं है मुख से, जीभा पर आ जाए बड़ी कृपा की बात है। ये तो कृपा, आप तो पंजाबी हैं प्रभु जी। हाँ, पंजाबी तो कर पा कहते हैं, कृपा नहीं कहते, कर और पा। तो हरि का नाम, भगवान का नाम नहीं लेता है, इसका क्या किया जाएगा। तो कहा क्या कर सकते हैं इनके लिए। बड़े जगहों पे ले जाते थे, बड़े ऋषि साधुओं से कहते थे इनसे भगवान का नाम जपवा दो, इनसे भगवान का नाम जपवा दो, परंतु नहीं जपता। कोई साधु आकर पूछता क्या नहीं जपता है, कह रहा साधु आप जो मर्जी कह लो, मैं वो भी नहीं कहूँगा जो आप कहलवाना चाहते हो, मुख से ही नहीं कहूँगा। तो कहा नहीं कहेगा तो क्या करेगा तू। तो साधु कहता है तू एक काम करना, कुछ भी नहीं करना, बस मैं अब तेरा जो मन है वो तू कर। दूसरे दिन साधु ठेला लेके हरी मिर्ची का और उसके घर के आगे ही पहुंच जाता है। अब जब पहुंचा वहां घर जाकर सामने तो कहता है क्या चाहिए, क्या है आपके पास। कह रहा दिख नहीं रहा है, क्या है। तो बोला हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची है। फिर साधु कहता है अब तेरा हरी तो मैंने जपवा दिया। अब एक चीज जरूर याद रखना, इस हरि के बदले में तेरे को कोई भी कुछ दे मत लेना। कहता ये कैसे होगा कि बस हरि के बदले में, इसके बदले जैसे कर्म का फल होता है, इसका कोई भी जो फल है वो तू लेना मत, तेरे को जो मर्जी दे कोई। कहता है ठीक है।
अब समय अनुसार मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद ऊपर स्वर्ग लोक में जाता है। इंद्र देखते हैं, सब देखते हैं, भाई क्या करा है। पहले तो यमराज के यहाँ जाते हैं, फिर यमराज रहते हैं नीचे यमपुरी में, और यमराज का ऑफिस है ऊपर अर्यमा पितृलोक में, ऑफिस वहाँ है, यमराज रहते हैं नीचे यमपुरी में। तो यहाँ से यमपुरी से जब ये ऊपर गए पितृलोक में और इसकी सारी लिस्ट निकाली तो कहा क्या किया है इसने, तभी भगवान का नाम जपा है, कह रहा नहीं जपा, एक बार हरी मिर्ची कहा है जीवन में बस। अरे हरी तो कहा है एक बार, हरी के बदले कुछ दो इसको। तो हरी के बदले क्या दिया जाए इसको, कह रहे हरी के बदले तेरे को क्या चाहिए, कह रहा मेरे को साधु ने कहा था कुछ मांगना मत, बस तो मेरे को चाहिए कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले। तो नहीं, अब आपने कर्म किया, फल तो भोगना होगा, नाम लिया है, कोई ना कोई तो फल मिलेगा इसका, नहीं चाहिए। फिर देखा तो हरि के बदले क्या देते हैं इसको, हरि के बदले क्या दे सकते हैं, ये तो नहीं पता यमराज, मुझे भी नहीं पता हरि के बदले क्या दे सकते हैं। तो कहा चलो जी शंकर जी के पास चलते हैं। अब शंकर जी के पास सारे एकत्रित होकर गए, यहाँ से स्वर्ग के देवता, यहाँ से यमराज अर्यमा सारे एकत्रित होकर ऊपर गए। और जब भगवान रुद्र से कहते हैं शंकर से कि इन्होंने एक बार जीवन में हरि जपा, इनको क्या दिया जा सकता है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। शंकर कहते मुझे भी नहीं मालूम है क्या दे सकते हैं हरि के बदले, तो हरि के बदले क्या दे सकते हैं। अब सब एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास चले गए, वैकुंठ में जाकर पहुंचे और वहां जाकर क्या कहते, भगवान इसने एक बार हरि जपा है, इसके बदले में इसको क्या दे सकते हैं। भगवान कहते हैं बड़े मुस्कुराते हुए, बेटे हरि के बदले तो सिर्फ हरि ही मिल सकता है, हरि के बदले और क्या मिलेगा, हरि मिल सकता है। और इस हरि के लिए ये सारे देवता ब्रह्मा रुद्र और ये यमराज सब एक साथ उसको लेकर आके मेरे सामने सुपुर्द कर दिया। अब आप जाइए अपने अपने ऑफिस संभालिए, हरि के बदले तो हरि ही मिल सकता है और कुछ हरि के बदले नहीं मिल सकता। तो एक बार हरी मिर्ची जपने का यदि इतना प्रभाव हो सकता है जीवन में, तो सोचिए जीवन का जो है इसको यदि नाममय जीवन को बना दिया जाए तो कितना अद्भुत ये जीवन बन सकता है। तो एक हरि के नाम में इतनी शक्ति है। भगवान स्वयं कहते हैं मैंने मेरी शक्तियों को मेरे नाम में रखा हुआ है, मेरी समस्त शक्तियां मेरे नाम में है और कोई साधन नहीं है मुझे प्राप्त करने का, सिर्फ श्रवण और कीर्तन ही मुझे प्राप्त करने का साधन है। तो हरि के बदले सिर्फ हरि मिल सकते हैं। तो ऐसा अद्भुत यहाँ पर ये श्रवण के महत्व बताते हुए दूसरा स्कंद हम पूर्ण करते हैं। और फिर तीसरा स्कंद जो प्रारंभ होता है, सर्ग कहते हैं इसको, तीसरे स्कंद को। तीसरे स्कंद का जो विषय है वो सर्ग है। इस तीसरे स्कंद में कुल मिलाकर 33 अध्याय हैं और इन 33 अध्यायों के अंतर्गत प्रारंभ के जो 3 अध्याय हैं, 4 प्रारंभ के जो 4 अध्याय हैं उसमें विदुर और उद्धव जी के मिलने का संवाद है। विदुर जी स्वयं धर्मराज हैं और विदुर जी को 100 वर्षों तक सिर्फ श्राप था, 100 वर्षों की अवधि तक श्राप था इस धराधाम पर दासी पुत्र के रूप में रहने का। परंतु विदुर जी 125 साल तक, 120 साल तक रहे प्राय, क्योंकि भगवान लीला अभी तक अपनी कर रहे थे, अपना लीला का अमृत बरसा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ आकर विदुर जी ने जो अपना एक्सटेंड कर दिया अपनी लीव को कि मुझे नहीं जाना। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का आभार, आपने श्रवण के स्कंद को श्रवण भी बहुत अच्छे से किया। हरे कृष्णा।